स्टूडेंट, लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा नहाए खाए के साथ आज से ये प्रारंभ हो रहा है। 4 दिनों का ये शुद्धता और कठोर तप का पूजा जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर मनाई जाती है, उसका आज प्रारंभ हो चुका है। नहाए खाए आज है, कल खरना होगा, परसों संध्या अर्घ्य होगा और तरसों अर्थात चौथे दिन पारण के साथ पर्व संपूर्ण होगा। अर्थात नहाए खाए, खड़ना, उपवास और पारण, ये 4 दिनों में ये पर्व जाकर पूरा होता है। बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अगर जो देखें तो इस छठ पूजा के साथ व्यापक जुड़ाव देखने को मिलता है। ये हमारा सर्व प्रमुख त्योहार है जो लोक आस्था के महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज तो ये सिर्फ बिहार और झारखंड तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई के लोग विश्व में जहां भी हैं वहां इस पर्व को मना रहे हैं और वैश्विक स्तर तक इसकी पहचान प्राप्त हो चुकी है। ये शुद्धता और कठोर तप का उदाहरण है जिसमें मानसिक, शारीरिक और तमाम तरह की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। जहाँ तक इस छठ पर्व की बात की जाए, ऐतिहासिकता की बात की जाए, तो हमें इस छठ पर्व की ऐतिहासिकता बड़ा ही प्राचीन दिखाई देता है। हमें चारों वेदों में सूर्योपासना की जानकारी मिलती। ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो अर्घ्य देने की बात भी सामने आई। सामवेद में आदित्य के लिए गायन किया, स्तुति की गई। इन्हें रोग नाशक, ऊर्जा, समृद्धि के देवता के रूप में देखने की परिपाटी रही, पूजने की परिपाटी रही। रामायण काल से भी इसको जोड़ा जाता है, जब कहा जाता है कि 14 वर्षों का वनवास खत्म करके भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे तो सीता जी ने षष्ठी को व्यापक पैमाने पर सूर्योपासना किया था, सूर्य को अर्घ्य दिया। महाभारत काल से भी इसको जोड़ा गया। कर्ण स्वयं में बहुत बड़ा सूर्योपासक, और ऐसा कहा जाता है कि जब जुए के खेल में पांडव अपना सारा राज्य पाठ हार चुके थे, उसके उपरांत द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और फिर उस व्रत के फल के रूप में लंबे संघर्ष के बाद उन्हें सारी चीजों की प्राप्ति। तो इस लोक आस्था के महान पर्व की जड़ें बड़ी प्राचीन है जो हमारे क्षेत्रों में प्रचलित। ये सामूहिकता का पर्व, ये पवित्रता का पर्व, ये प्रकृति के साथ जुड़ाव का पर्व, ये सामूहिक जीवन को रूपायित करने वाला। आप देखिए ना, इस पर्व की संपूर्ण परिपाटी और विधि को देखेंगे तो आपको दिखाई दे। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कुम्हार की उपयोगिता को दिखा, शुद्ध रूप से लकड़ी का उस उपयोग अन्य वर्गों को दिखा, गन्ने का उपयोग, अन्य फलों का उपयोग, स्वयं के द्वारा धोए और सुखाए गए अन्न का उपयोग प्रसाद के रूप में किया जाना, ये तमाम चीज सामूहिक जीवन और संस्कृति को व्यापक पैमाने पर रूपायित करने के संदेश को दे। जहां तक प्रकृति की बात करें तो सूर्य अर्थात जो आप कह सकते हैं अंधकार पर उजाले के देवता है, सूर्य जो रोग नाशक, सूर्य जो ऊर्जा के प्रमुख देवता, उनके उदीयमान स्वरूप और उनके अस्ताचल स्वरूप दोनों को पूजा जाता है। अर्थात उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य दोनों की पूजा की जाती और इस तरीके से इस पर्व को मनाया। लोक आस्था के इस महान पर्व पर आज मैं तमाम छठ व्रती और तमाम देश विदेश के लोगों को व्यापक पैमाने पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही छठ पर्व में बड़े ही मधुर संगीत और गीतों का सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता और इन गीतों को वैश्विक पहचान दिलाने में बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी आज बड़े ही क्रिटिकल कंडीशन में है। तो मैं आप सबों के साथ ये प्रेयर भी करूंगा कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और पुनः अपने छठ के गीतों के माध्यम से हमारे इस लोक आस्था के पर्व को वैश्विक तौर पर प्रतिनिधित्व सकें। धन्यवाद।